नमस्कार बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारा देश 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। प्यारे बच्चों, सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था और इसी पर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाया था। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आगे की बात करेंगे और मैंने पीछे वाले टॉपिक के अंदर आपको पढ़ाया था, पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व। बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। आज हम बात करेंगे आगे की, और मैंने उसी टाइम बताया था आप लोगों को, रिवेट पोपर परिकल्पना नाम से एक प्रश्न है आपके। रिवेट पोपर परिकल्पना बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसीलिए मैंने शुरुआत इसी से करनी चाहिए। इसे समझने के लिए स्टैटफोर्ड की पारिस्थितिकी, पॉल एरेलिक, जातीय विविधता को समझने के लिए, जातीय विविधता के अंदर मैंने आपको बताया था कि जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व यह है कि अगर जातियां इसी प्रकार से लुप्त होती रही तो एक दिन हमें भी क्या होना पड़ सकता है, नष्ट होना पड़ सकता है। इस बात को समझने के लिए स्टैटफोर्ड की पारिस्थितिकी, पॉल एरेलिक नाम का जो विद्वान था, उसने अपनी रिवेट पोपर परिकल्पना दी थी। उन्होंने पारितंत्र की जातियों की तुलना वायुयान में लगे रिवेट से की थी। भाई, पूरा पारितंत्र जो है, उस पारितंत्र की अगर बात करें तो उस पारितंत्र में उपस्थित जो जातियां हैं, ये मान लीजिए वायुयान है, इसको उसने पूरा का पूरा पारितंत्र माना। इसको क्या माना? पारितंत्र माना। प्यारे बच्चों, इसमें लगे हुए रिवेट, जो भी सीट हैं, पंख हैं, उनको जोड़ने के लिए जो भी हम लोग वस्तुएं काम में लेते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रिवेट, जो आपस में किसी वस्तु को जोड़ने के काम आती हैं। पारितंत्र की जातियों की तुलना वायुयान में लगे रिवेट से की है। उनके अनुसार यदि वायुयान को क्या माना जाए? पारितंत्र माना जाए। वायुयान में लगे रिवेट और रिवेटों को क्या माना जाए? जातियां। रिवेटों को क्या माना जाए? जातियां माना जाए। क्या माना जाए? जातियां जो है वो माना जाए। तो होगा क्या प्यारे बच्चों, उनको अगर जातियां जो है उनको रिवेट, तो उसमें बैठे यात्री अपने घर में ले जाएं तो वायुयान उड़ने योग्य नहीं रहेगा। प्यारे बच्चों, फिर से समझे। पॉल एरेलिक ने क्या बताया कि पूरी वायुयान है, हवाई जहाज जो है, उसको उसने पारितंत्र मान लिया। उसमें लगे रिवेट्स जो हैं उनको उसने जातियां मान ली। अब उसमें बैठे हुए यात्री अगर उसकी रिवेट ले जा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, तो सबको पता है वायुयान जो है वो उड़ने लायक नहीं रहेगा। उनके अनुसार वायुयान की सीटों को रिवेट से अधिक महत्वपूर्ण उनके पंख के रिवेट होते हैं, जो उनके पंखों में लगे होते हैं। क्योंकि अगर सीटों के ले भी जाएं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर पंखों के रिवेट निकाल लिए जाएं तो क्या वायुयान उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। तो उसी प्रकार, इसी तरह से अगर जातीय नष्टता होती रही तो आने वाले समय में हम भी नष्ट हो सकते हैं, या हमें भी नष्ट होना पड़ सकता है। प्यारे बच्चों, ये थे आपके रिवेट पोपर परिकल्पना, जो आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी है। इसको यहीं पर आप लोग अंडरलाइन करके इम्पोर्टेंट लगा सकते हो। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी इससे क्या पूछे जाते हैं, सवाल जो हैं प्यारे बच्चों पूछे जाते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके बाद में चलते हैं आगे वाले टॉपिक पर। आगे वाला टॉपिक जो आपके है वो है जैव विविधता की क्षति। क्या है अगला जो टॉपिक है वो आपके रहेगा जैव विविधता की क्षति, न कि कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह नहीं है। केवल जैव विविधता की क्षति। क्षति का मतलब होता है हानि। पारिस्थितिकी में उपस्थित विभिन्न जीव जंतु किस प्रकार से नष्ट हो रहे हैं, क्या कारण है, उनके कारण हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे। आज हम क्षति पढ़ेंगे कि क्या है क्षति। तो मानव के द्वारा होने वाली प्रतिक्रियाओं के द्वारा
वातावरण को इतना प्रभावित किया है कि अजैविक कारकों के साथ साथ जैविक कारक भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार से लालची हो गया है कि वो उसका सही सदुपयोग जो है वो नहीं कर रहा है। प्यारे बच्चों, जिसके कारण अजैविक कारक तो प्रभावित हुए ही हैं, उनके साथ साथ जैविक कारक भी तेजी से नष्ट हो रहे हैं। वर्तमान में प्रति वर्ष अनेक जातियां विलुप्त हो रही हैं। और अभी मैं सीटेट का पेपर देख के आया हूँ 21 जनवरी 2022 को। उसमें प्रश्न आया था कि जो जातीय विविधता में जीव जो विलुप्त हो रहे हैं उनको निम्न में से किस पुस्तक के अंदर संकलित किया जाता है। तो रेड डाटा बुक है, लाल आंकड़े पुस्तक। बिल्कुल सिंपल सा था, आप लोग बता सकते हो। IUCN लाल आंकड़ा सूची 2004 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में लगभग 784 जातियां विलुप्त हो चुकी हैं। लाल आंकड़ा सूची 2004 के आंकड़ों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। जिनमें यदि हम लोग बात करें तो उनमें अगर बात करें 784 में 338 कशेरुक, 338 क्या है प्यारे बच्चों, कशेरुक, 359 क्या है, अकशेरुक, और 57 क्या है, पादप जातियां जो हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। नई विलुप्त जातियों में मॉरिशस के डोडो, आप लोगों ने 10वीं क्लास में भी इस पक्षी का नाम सुना था। अफ्रीका की कवेगा, ऑस्ट्रेलिया की थाइलेसीन, रूस की स्टेलर समुद्री गाय, बाली, जावा तथा कैस्पियन के बाघ की 3 उप प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। ये नई विलुप्त जातियां हैं। प्रश्न बनता है छोटा सा कि हाल ही में विलुप्त हुई कुछ देशों की प्रजातियों के नाम बताइए। या कोई देश दे देगा, मॉरिशस का पूछ लेगा, अफ्रीका का पूछ लेगा, ऑस्ट्रेलिया का पूछ लेगा, रूस का पूछ लेगा, तो आपको उसका स्पष्ट जवाब जो है वो देना है। तो प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। और 20 वर्षों में कितनी, वो तो 500 वर्षों का आंकड़ा था 784 जातियों का। पिछले 20 वर्षों में 27 जातियां विलुप्त हो गई हैं। और प्यारे बच्चों, लगभग पूरे विश्व में 15,500 जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक तो पीछे का 500 वर्ष देखिए, उसमें मात्र 784। अभी पिछले 20 वर्षों में 27 से अधिक जातियां विलुप्त हो चुकी हैं और आने वाले समय में 15,500 विलुप्त होने की कगार पे हैं। तो इस आंकड़े से हम लोग पता लगा सकते हैं किस प्रकार से जैव विविधता की हानि हो रही है। इनमें 15,500 में 12% पक्षी हैं, 23% स्तनधारी हैं, 32% उभयचर हैं, 31% आवर्तबीजी की जातियां विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्यारे बच्चों, यदि जीवाश्म के आधार पर पृथ्वी पर जीवन इतिहास के आंकड़े एकत्रित करें तो पता चलता है कि अब से 3 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति तक 5 बार जातियों का व्यापक स्तर पर विलोपन हो चुका है। ये एक आंकड़ा बताया जा रहा है। इस आंकड़े के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी के इतिहास में 3 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति तक 5 बार जातियां विलोपन जो है वो हो चुका है। 6ठा विलोपन चल रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रकार से 5 बार पृथ्वी पर विलोपन हो चुका है और ये 6ठा विलोपन चल रहा है। और 6ठे विलोपन की दर पहले से 100 से 1000 गुना अधिक है। ये बात नोट करने वाली है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि 5 बार जातीय विस्थापन हो चुका है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो जातीय विस्थापन हुआ है, जातीय विस्थापन 5 बार हुआ है, उसमें बहुत समय लगा है। उसकी दर से ये अब जो 6ठा विस्थापन चल रहा है उसमें उसकी गति 100 से 1000 गुना अधिक है। यदि यही तेजी चलती रही तो आने वाले 100 वर्षों में आधी प्रजातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। विद्वानों का यह मानना है कि आधी से ज़्यादा जातियां क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। जातियां विलुप्त होने पर जैव विविधता पर भयंकर असर पड़ेगा, सबको पता है, क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैविक और अजैविक घटकों के संतुलन से बना रहता है। खाद्य श्रृंखला भी संतुलन से बनी रहती है।
बड़ी कहानी है। एक 4 पक्षी को मारने का अभियान चलाया था एक देश ने अमीर बनने के लिए। वो एक और लंबी कहानी है, कभी ऑफलाइन क्लासेज में हम लोग बात करेंगे। पहले मेरी आपको बताई हुई भी है कि किस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र पर असर पड़ता है। तो जातियां विलुप्त होने पर जैव विविधताओं पर असर पड़ेगा, पादप उत्पादकता बिल्कुल घट जाएगी, पर पर्यावरणीय समस्या हमारे सामने आएंगी, सूखा आदि के प्रति कमी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है बहुत भयंकर हालत या गंभीर समस्या हम लोगों के सामने आएंगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में रिवेट पॉपर परिकल्पना और जैव विविधता की क्षति की बात की। प्यारे बच्चों, आने वाले वीडियो के अंदर हम जैव विविधता की क्षति के कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? जैव विविधता की क्षति के कारण पढ़ेंगे कि किन कारणों से जैव विविधता की हानि हो रही है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण जैव विविधता में कमी हो रही है, या जैव विविधता की दर जो है वो 100 से 1000 गुना पहले से ज़्यादा हो रही है। प्यारे बच्चों, पुनः सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अगले वीडियो तक पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई में मस्त और व्यस्त रहें। इसी उम्मीद के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।